और डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। सन 1609 में गैलीलियो ने आज ही के दिन दुनिया की पहली दूरबीन का प्रदर्शन किया था। बाद में गैलीलियो इस दूरबीन को व्यापारियों को बेचा करते थे। तब व्यापारियों के लिए यह दूरबीन समुद्र में नेविगेशन के काम आती थी। और आपको बता दें कि गैलीलियो को फिजिक्स में अपने योगदान के लिए फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। नासा का अंतरिक्ष यान वॉयेजर 2 आज ही के दिन 1981 में शनि ग्रह यानी सैटर्न के सबसे करीब पहुंच गया था। इस अंतरिक्ष यान ने शनि और नेपच्यून ग्रह के बारे में हमें बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। इसके अलावा आज ही के दिन 2012 में वॉयेजर 1 सौर मंडल से बाहर यानी इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया था। वॉयेजर 1 को धरती से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद अंतरिक्ष यान कहा जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि वॉयेजर 1 अपनी मिशन पर 2025 तक काम करता रहेगा, जिसके बाद शायद इसके थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स काम करना बंद कर दें। भाप से चलने वाले पहले सफल स्टीम इंजन का आविष्कार करने वाले स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वॉट का 1819 में आज ही के दिन निधन हुआ था। जेम्स वॉट ने पुराने न्यू कमेंस स्टीम इंजन में सुधार करके नई तरह के स्टीम इंजन का आविष्कार किया। यह आविष्कार इतना महत्वपूर्ण था कि इन इंजन्स के इस्तेमाल से ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। पावर का यूनिट भी जेम्स वॉट के नाम पर ही वॉट रखा गया है। 1930 में आज ही के दिन मशहूर अभिनेता शॉन कॉनरी का जन्म हुआ था, यानी आज उनका जन्मदिन है। उन्हें जेम्स बॉन्ड के किरदार के रूप में अपने शानदार अभिनय के लिए याद किया जाता है। नील आर्मस्ट्रांग का आज ही के दिन सन 2012 में निधन हुआ था। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले नील आर्मस्ट्रांग यूएस नेवी में अफसर थे और उन्होंने कोरियन युद्ध में भी हिस्सा लिया था। खास बात यह है कि 16 साल की उम्र में ड्राइवर्स लाइसेंस मिलने से भी पहले नील आर्मस्ट्रांग को स्टूडेंट फ्लाइट सर्टिफिकेट मिल गया था। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी एडविन ऑल्ड्रिन करीब 2.5 घंटे तक स्पेसक्राफ्ट के बाहर चांद की सतह पर रहे थे और उन्होंने कई जरूरी शोध किए थे। और 1867 में आज ही के दिन ब्रिटिश फिजिसिस्ट और केमिस्ट माइकल फैराडे का निधन हुआ था। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटरी डिवाइसेस पर उनके शोध के आधार पर ही इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी की नींव रखी गई। उन्होंने दुनिया का पहला ट्रांसफार्मर और पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया था। फैराडे ने बेंजीन नामक केमिकल की खोज भी की थी। यहां तक कि 1824 में पहले रबर बलून को भी प्रोफेसर माइकल फैराडे ने ही अपने शोध के लिए बनाया था। खास बात यह है कि मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फैराडे की एक तस्वीर अपनी स्टडी वॉल पर प्रेरणा के लिए लगाई हुई थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। तब तक के लिए